ये वीडियो तेरी मेरी कहानी का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़का ने उसका फ़ोन देखकर डर गया। लड़के ने फ़ोन उठाया। इससे पहले लड़का कुछ कहता तब तक लड़की फ़ोन पर रोने लगी। लड़का डर गया। फिर लड़के ने पूछा, कैसी हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? पर लड़की बहुत रो रही थी, कुछ ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लड़के ने कहा, चुप हो जाओ, सब ठीक है, रोना बंद करो। तो लड़की ने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुमने मुझे इतना प्यार किया, फिर भी मैं तुमको बेवजह छोड़कर चली गई। मैं जानती हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लड़के ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए तुम मुझे ना मिल सकी। पता है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे इस बात का दुख है, मुझे आज तक नहीं पता मेरी गलती क्या थी, कि तुम्हारे जाने की वजह क्या थी। मैं रोज़ सोचता हूँ कि आखिर तुम मुझे छोड़कर एक पल में क्यों चली गई। आज बस एक सवाल है तुमसे, मुझे बस इतना बता दो, तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी। फिर मैं तुम्हारी कसम तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। लड़की और रोने लगी कि अब लड़के को भी रोना आ रहा था। लड़के ने कहा कि बेवजह कोई नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सब मेरी है। मेरी मम्मी ने मुझे कसम दिया था कि मैं आज के बाद तुमसे कभी बात ना करें, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर लड़के ने कहा, तो तुमने मुझसे एक बार तो कहा होता कि तुम्हें जाना है। हमारी कहानी यहीं तक थी, तुम मुझे बता के तो भी जा सकती थी। और मम्मी ने तुम्हें कसम दिया था ना, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। वो कसम आज भी है और हमेशा ही रहेगा। फिर तुमने आज क्यों फ़ोन किया? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था, मम्मी को बुरा लगेगा। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें पा नहीं सकता, लेकिन मेरी दुआ आज भी है कि तुम खुश रहो। जानती हो, इस 1 साल में बहुत कुछ बदला है और मैं प्यार से बहुत दूर हो गया हूँ। अब मुझे डर लगता है प्यार से। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, अपना ख्याल रखना। लड़की ने कहा, नहीं, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। लड़के ने कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। अब डर लगता है प्यार से, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने अपने आप को। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम तकलीफ में आ जाओ। बस इतना याद रखना, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं
बहुत कुछ खोया हूँ। आज मैं सांसें तो ले रहा हूँ, लेकिन जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। अब और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हैं। अब तुम फोन रखो, अब और बात नहीं कर पाऊंगा। तो लड़की ने कहा, नहीं करोगे माफ? जब तक माफ नहीं करोगे तब तक मैं फोन नहीं रखूंगी। तब लड़के ने कहा, ठीक है, तो मैं रखता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, रोना मत, खुश रहना। और लड़के ने फोन काट दिया। लड़के की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट रहा हो। वह लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना वो पहले करता था, लेकिन अब हालात अलग थे। वो डरता था लड़की पर भरोसा करने से। वो डरता था लड़की को दोबारा खोने से, इसलिए वो लड़की से दूर ही रहना चाहता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लड़की अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करती थी। हॉस्टल में उसके कुछ नए दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन लड़की ने लड़के को फोन किया। लड़के की आंखों में आंसू से भरी हुई थी। लड़का फिर उस लड़की को समझाने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं पहले जैसा नहीं रहा। तुम ये भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मेरा इंतजार मत करो। तुम्हें पता है, अगर मैं आज भी वापस आ जाऊं तो कल फिर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें जाना होगा तो मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं रोक पाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि मैं तुमसे अलग ही रहूं। लड़की ने कहा, तुम मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो प्लीज, फिर कभी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी कसम, जिंदगी में कुछ भी हो जाए मगर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सिर्फ एक बार माफ कर दो। लड़के ने कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अब हम लोग एक नहीं हो सकते। पर सच बात तो ये है कि अब मुझे डर लगता है। अब तुम फोन रखो। मुझसे बात करके तुम खुद क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं रखता हूँ फोन, प्लीज तुम अब फोन मत करना। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। अब लड़की रोज लड़के के पास फोन करती और लड़के को फिर से वापस आने को कहती। ऐसे ही 2 महीने और बीत गए। लड़की ने फिर लड़के के पास फोन किया और रोते हुए कहने लगी, तुम वापस नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तो फिर तुम मुझे एक बार भी माफ नहीं कर सकते हो? सिर्फ एक बार, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। लड़का चुप था। वो सोच रहा था कि अगर लड़की को अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो फिर क्यों वो 2 महीने से मेरे रोज मना करने पर भी फोन करके मुझे वापस आने को कहती। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं वापस तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से छोड़कर चली गई तो? लड़की ने कहा, मम्मी की कसम, तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगी, मरते दम तक भी नहीं। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, तुम जो कहोगे वही करूंगी।
तुम्हें जो नहीं पसंद है वो मैं कभी नहीं करूँगी। बस सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो लड़के ने कहा ठीक है, लेकिन तुम मुझे फिर से छोड़कर कभी मत जाना। लड़के के आंखों में आंसू थे। लड़की भी रो रही थी। लड़का पहले जैसा तो नहीं था। उसे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उसे लड़की छोड़कर ना चली जाए। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। एक दिन दोनों बात ही कर रहे थे, तभी लड़की और लड़के ने मिलने का प्लान बनाया था। दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। लड़की दूसरे स्टेट से थी और लड़का दूसरे स्टेट से। दोनों बहुत ही खुश थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब लड़का लड़की से मिलने उसके शहर जा रहा था। लड़के के वहां पहुंचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फोन किया और लड़की उससे मिलने आई। 4 साल की मोहब्बत ने दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों बहुत ही खुश थे। उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर लड़की ने लड़के को अपना शहर घुमाया। लड़के को वापस अब अपने शहर आना था। लड़के ने लड़की से कहा फिर कब आओगे? लड़के ने कहा बहुत जल्द। तुम घर वालों से बात कर लो, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। फिर तो तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। और अब लड़का वापस अपने शहर के लिए निकल गया। लड़के के वापस घर आने के बाद लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, पर 6 महीने और बीत गए। पर कहते हैं ना, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लड़की हॉस्टल में रहती थी। उसके नए दोस्त थे। लड़के ने ज़्यादा अपने दोस्तों को टाइम देने की लड़की अपने दोस्तों को अब ज़्यादा टाइम देने लगी थी। लड़के को थोड़ा बुरा तो लगता था, पर फिर भी लड़के ने सोचा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़की फिर से चेंज हो रही थी। वो लड़के को अब बहुत कम टाइम देने लगी थी। दिन में दोनों की बहुत कम बात होती थी, क्योंकि लड़की को अपना क्लास करना होता था और लड़के को भी दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। तो उनकी दिन में बहुत कम बात होती थी। लेकिन रात में वो दोनों घंटों बात करते थे। लेकिन अब जब भी लड़की लड़के से बात करती थी, थोड़ी ही बात होने के बाद कहने लगती थी कि मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना है, तुम फोन रखो, मैं अब सोने जा रही हूँ। कुछ दिन तक तो लड़के ने लड़की से कुछ नहीं कहा। फिर अब रोज ऐसा ही होने लगा था। लड़की अब रोज लड़के से थोड़ी सी बात करने के बाद फोन रख देती थी, ये कहकर कि बुरा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और फोन रखने के बाद वो फेसबुक यूज करने लगती थी। कभी कभी लड़की को फेसबुक यूज करता देखकर लड़का उसे फोन करता था। लड़की का नंबर बिजी आता था। फिर लड़की लड़के के पास वापस फोन करती थी
और लड़के से कहती थी क्यों फ़ोन कर रहे हो। तो लड़का कहता था कि तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, फिर तुम फेसबुक यूज़ क्यों कर रही हो, सो जाओ। और इतनी रात को किससे बात कर रही हो। तो लड़की कहती थी नहीं, नींद नहीं आई, तो मैं फ्रेंड से बात कर रही थी और मैं नहीं कर रही थी फेसबुक यूज़। मुझे नहीं पता कि फेसबुक क्यों ऑनलाइन दिखता है। तो लड़के ने कहा तुम रोज़ मेरा फ़ोन रख देती हो ये कहकर कि तुम्हें नींद आ रही है, और फिर तुम फेसबुक यूज़ करने लगती हो। तुम्हें फ़ोन करने पर तुम्हारा नंबर बिजी आता है और पूछने पर कहती हो फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि तुम चेंज हो रही हो, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं है, दिन में बात नहीं करती हो, तो क्यों तुम्हारे दिन में क्लास होते हैं। सच बताओ तुम्हारे क्लास होते भी हैं या फिर तुम अपने फ्रेंडों के साथ कहीं घूमने जाना होता है। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। लड़की कहती है परेशान मत करो, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। अब इस बात को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगी। अब लड़की लड़के से झूठ बोलकर अपने फ्रेंडों के साथ घूमने चली जाती थी। लड़के से ये बोलकर जाती थी कि मैं क्लास लेने जा रही हूँ, तुम फ़ोन मत करना। एक दिन यूं ही लड़का बैठा हुआ था, तभी उसने लड़के ने सोचा कि क्यों नहीं आज उस लड़की की फेसबुक खोलूं और देखूं कि वो किससे बात करती है। लड़के को लड़की की फेसबुक का पासवर्ड पता था। लड़के ने लड़की की फेसबुक खोलकर लड़की के सारे मैसेज देखने लगा। उसमें एक लड़की का मैसेज था। लड़के ने उसे खोला और उसके मैसेज देखने लगा। मैसेज पढ़ते पढ़ते लड़का की आंखों में आंसू आ गए थे। लड़के से बात करने के बाद, फ़ोन रखने के बाद लड़की रात के 2 या 3 बजे तक इस लड़के से बात करती थी। वो ऐसे ही जैसे दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। लड़के को बहुत बुरा लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और पूछा तुम रात को मुझसे बात करने के बाद सो जाती हो ना, और जब मैं कहता हूँ कि तुम फेसबुक पर ऑनलाइन हो तो तुम कहती हो पता नहीं क्यों ऑनलाइन दिखता है, मैं नहीं करती हूँ फेसबुक यूज़। तो ये बताओ ये लड़का कौन है जिससे तुम रात के 2 या 3 बजे तक बात करती हो। कौन है वह लड़का। लड़की डर गई। उसने कहा कौन लड़का। लड़की ने तभी अपनी फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर दिया। लड़के ने लड़की से कहा यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और तुम मुझसे बात करने के लिए मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि मुझे नींद आ रही है, और तुम फ़ोन रखने के बाद उस लड़के से बात करने लगती हो। तुम उस लड़के से बात करने के लिए मुझसे झूठ बोलती हो। तो लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लड़की ने लड़के से एक और झूठ बोला कि मैं नहीं थी, मेरी फ्रेंड बात करती है बात। तब लड़के ने कहा कि फेसबुक आईडी तो तुम्हारी फ्रेंड का भी है, तो फिर वो तुम्हारे फेसबुक से क्यों बात करती है।
लड़की ने कहा, यार बहस मत करो, और लड़की ने फोन काट दिया। लड़के को अब लगने लगा था कि उसने फिर गलती कर दी। वापस उस लड़की की जिंदगी में आके लड़की ने वापस उस लड़के के पास फोन किया। लड़के ने फोन उठाया और लड़के ने कहा, तुम चेंज हो रही हो ना, तुम्हें तो अब किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। लड़की ने कहा, हाँ मैं चेंज हो रही हूँ, मेरी लाइफ में मुझे आज़ाद परिंदों की तरह उड़ना है। तभी पीछे से आवाज़ आई। लड़की की फ्रेंड ने कहा, यार ये लड़का अब तेरे लायक नहीं है, छोड़ दे इसे। लड़का तुझे इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। लड़का फोन पर सब सुन रहा था। लड़के ने कहा, सही है यार, 5 साल हो गए हैं आज हमारे प्यार को, और आज मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं ये तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड बता रही है, जो तुम्हें खुद पिछले 6 महीनों से जानती है। तो फिर किस बात का नहीं है कि तुम क्या कहती हो यार। तुम्हारी 6 महीने पहले तुम्हारी फ्रेंड 5 साल के प्यार को छोड़ने की बात कर रही है और तुम चुपचाप सुन रही हो। तुमने एक बार भी उससे कुछ भी नहीं बोला। इससे पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी अहमियत क्या है। तुम्हें मुझसे ज़्यादा ये 6 महीने की दोस्ती ज़रूरी है ना, और 5 साल के प्यार का कुछ भी नहीं। तो लड़की ने कहा, हाँ तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी दोस्त है। लड़के को रोना आ रहा था। लड़के ने कहा, ठीक है तो आज फैसला कर लो, तुम्हें ये 6 महीने की दोस्त चाहिए या 5 साल का प्यार। तो लड़की ने कहा, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तो मेरी फ्रेंड ज़रूरी है। तो लड़के ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है। जब तुम वापस आई थी तब तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ने की बात करती थी, और आज तुम कल की मिली दोस्त के लिए मुझे ठुकरा रही हो। तो तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को क्या छोड़ती। पर सुनो, जिस फ्रेंड के लिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तुम उसकी बातों में मत रहना, अपने फैसले खुद करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी फ्रेंड सही नहीं है। जो आज तुम्हें बता रही है क्या सही है क्या गलत है, तो अब तुम जो भी करना अपनी मर्जी से ही करना, किसी को कहने पर मत चलना। तो लड़की ने कहा, ठीक है तुम मुझे मत समझाओ, मुझे क्या करना है क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लड़के ने कहा, तुम्हें याद है पहले भी जब तुम मुझे छोड़ के गई थी, तब भी मुझे तुम्हारे जाने की वजह नहीं पता थी, और आज फिर से तुम मुझे छोड़ के जा रही हो और आज भी तुम्हारे जाने की वजह नहीं पता है। अब तुमसे मैं कभी जाने की वजह नहीं पूछूंगा। बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़ तो मैं हूँ ना, जो तुम्हारी बातों में आ गया था। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें मेरे से दूर जाने से खुशी मिलती है तो तुम जाओ, खुश रहो, पर अपना ख्याल रखना, कभी रोना मत, खुश रहना हमेशा के लिए। एक और बात, आज एक मैं तुम्हारे लिए मर रहा मैं आज तुम्हारे लिए मर रहा हूँ।
और आगे भी मरूंगा। तुमसे प्यार उतना ही है जितना पहले था और हमेशा ही रहेगा। अब तुम्हें पाने की चाहत नहीं है, क्योंकि तुमसे प्यार करते करते और तुम्हें माफ़ करते करते बहुत गिर गया हूँ खुद की नज़रों में। अब मुझे तुम्हारे प्यार नहीं चाहिए। आज तक तुम बोल रही थी ना कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास फ़ोन मत करना। अब तो तुम जा रही हो ना, तो जाते जाते तुम एक मेरी बात सुनती जाओ। आज मैं कह रहा हूँ, तुम मुझ पर एक एहसान करना। तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ और अब कभी लौट के मेरी ज़िंदगी में मत आना और न कभी फ़ोन करना। अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तब भी लौट के मत आना। बहुत प्यार करता था मैं तुमसे, अब उतना ही नफरत करने लगा हूँ। तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकता, लेकिन ये भी सच है कि अब जिंदगी चाहे तुम कुछ भी करना, फिर अब तुम पर कभी मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब तुम वापस कभी मत आना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। भगवान ना करे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी जब कभी मेरी ज़रूरत हो तो एक बार याद करना, जब इस दुनिया में तुम्हारा कोई ना हो, जब तुम्हें लगे कि तुम दुनिया में अकेली हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, और तब तुम किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक बार मुझसे कहना, सिर्फ एक बार। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी कसम मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर मेरा नंबर हमेशा एक ही रहेगा जो तुम्हारे पास है। मैं इसको कभी चेंज नहीं करूँगा। तो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम मुझे फ़ोन करना। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेली नहीं हो। मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साए की तरह। तो लड़की ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं फ़ोन रखूं। लड़के ने कहा, ठीक है, तुम रखो। और लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के का प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया।